बीते कई दिनों से एक नाम बड़ा चर्चा में है और वो है झालमुड़ी। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर गए और वहां पे उन्होंने एक दुकान में रुक करके झालमुड़ी खाई, जिसके बाद बड़े बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता और साथ ही आम जनता के बीच में झालमुड़ी का नाम काफी ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन ये झालमुड़ी, एक मामूली सी झालमुड़ी इतनी ट्रेंडिंग में कैसे आ गई और इस पर जनता क्या सोचती है, चलिए हम जनता से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जनता इस झालमुड़ी को किस तरीके से देख रही है। ये बताइए, झालमुड़ी जो है रातों रात इतनी फेमस हो गई, क्या कहना है झालमुड़ी को, कैसे विचार रख रहे हैं झालमुड़ी पे? देखिए, झालमुड़ी वहाँ का एक डिश है जो कि आधा काम भोजन का करता है। अच्छा। और बंगाली लोग तो कभी कभी ऐसा करते हैं, सब्जी बना के और लैया मिला के खाते हैं। हाँ। उनका पूरा भोजन ही है। लेकिन देखिए, पहले झालमुड़ी को हम लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने खाई, प्रधानमंत्री जी ने हमारे खाई, तब से वो इतनी फेमस हो गई। देखिए, ये तो क्या कहते हैं ना, रीजनल कॉन्स्पिरेसी वाली चीज। अभी यहाँ बंगाल में झालमुड़ी बोलते हैं, बॉम्बे में चले जाओ भेलपुरी बोलते हैं, अपने यहाँ भुजा बोलते हैं। लेकिन झालमुड़ी का जो मसला है, ये ऐसे ना जोड़ के देखिए केवल ये खाने वाली चीज है, ये ऐसी चीज है जो सियासत बदल सकती है। अच्छा। और ऐसी मजबूत चट्टान नुमा सियासत ममता बनर्जी की, जिसको एक हिंदुत्व के प्रॉपर वॉरियर ने उखाड़ फेंका। मैं तो योगी जी, मोदी जी को इसका श्रेय नहीं देता, इसका श्रेय जाता है बंगाल के हर उस ईच इंडिविजुअल हिंदू को, जिसके अंदर ये क्या कहते हैं मनसा थी कि जब पूरे देश में हिंदुत्व की लौ जग चुकी है तो क्या हमारा बंगाल ही सबसे पीछे। जबकि सनातन संस्कृति में स्वामी कृष्णानंद परम हंस जी ने और स्वामी विवेकानंद जी ने पहले बोला था कि बंगाल वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस, जो कि किसी भी क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है, किसी भी बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन ममता बनर्जी 10-15 साल से थी तो बंगाल को कुछ खास नहीं दे पाई, सिवाय उनके पास एक क्या कहते हैं ना, ऑप्टिमाइज्ड पॉलिटिक्स को करने के लिए। अच्छा, अब ये भी बात है कि देखिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जब तक सत्ता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ भाजपा है वहाँ भाजपा कभी हारे ना, वो जीते ही जीते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सत्ता परिवर्तन हो, बट उसके लिए एक ऑप्शनल चीजें ये है कि देखिए, पहले जो लोग सत्ता में थे उनको कभी विरोध करना नहीं आया, ठीक है, और जो सत्ता में नहीं थे वो बहुत बड़े विरोधी थे। तो अब विरोधी आदमी सत्ता में चला गया तो उससे सत्ता नहीं चलाई जा रही है, और जिसने जन्म भर सत्ता चलाई उससे कभी विरोध नहीं, उससे विरोध नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा मिक्स मास्टर बदल चुका है देश का। अब हमें इस चीज पे देखना है कि कौन किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं और हम उनसे जानते हैं कि झालमुड़ी जो इतनी फेमस हो गई है, क्या कहना है उस पर, क्या विचार रखती हैं आप? झालमुड़ी देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से खाई जा रही है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे माननीय जी ने जब उसको हाथ लगा दिया तो वो मिट्टी को सोना बना देते हैं। अच्छा। बस वही है कि वो जो चीज पहले से चली आ रही थी वो उनके खाने से उसको फेमस हो गई है, और अब तो वो विश्व में झालमुड़ी आपको हर जगह मिलेगी खाने को। लोग कह रहे हैं कि झालमुड़ी खा के उन्होंने वहां पे सरकार बना ली, और जैसे जैसे जो नेता होता है वो लोकल चीजें अगर खाता है तो वहां पे उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो झालमुड़ी से कुछ कनेक्शन है इसका? नहीं, देखिए, झालमुड़ी खाई उन्होंने वहाँ की पब्लिक से, उनको एक फ्रेंडली बिहेवियर करने के लिए कि हम उनके साथ एकदम फ्रेंडली हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के हमें चलना है, उनको अपनापन का एहसास कराने के लिए। और कहा जाए माननीय जी का कार्य, तो माननीय जी का कार्य तो आप बराबर देख ही रहे हैं। नहीं तो 3 बार से हमारी भाजपा सरकार जो आई है वो कैसे आती, उनका काम बोला है। और बंगाल में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, वहाँ की जो जनता त्रस्त थी ममता जी के राज्य में, अब उसका भी उनको न्याय मिलेगा। झालमुड़ी के बारे में मुझे ये कहना है, अब जो खाएगा उसको पता चलेगा। अच्छा। बहुत जल्दी, ठीक है, मगर मेरे हिसाब से दीदी का जलवा वहाँ कुछ और था। अच्छा। हाँ, तो आप मान रहे हैं कि जो झालमुड़ी वहाँ जीत गई है, मतलब झालमुड़ी खा के जो सत्ता बनी है वो बढ़िया नहीं है? बढ़िया नहीं है। अब मेरे ख्याल से वहाँ लोग खाना भी छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ, अब लोग खाना छोड़ देंगे। अब जैसे कल मैंने शाम को वीडियो देखी, वहाँ लड़ाई झगड़े होना चालू हो गए बहुत जल्दी। कार्यालयों में जो आग लगाना चालू कर दी गई, तोड़ा फोड़ी होना चालू हो गई बहुत तेजी से। मगर जो है, दीदी की वहाँ सरकार होती तो बस बहुत बेस्ट रहता वो।
अच्छा, हाँ। आप बताइए क्या सही में होनी चाहिए थी? दीदी की सरकार पहले भी थी, तो पहले तो इससे भी खतरनाक दंगे हुए हैं। हाँ। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, क्या पता किसने किया है दंगे। और हिंदुओं ने मिलकर सरकार बनाई है वहाँ पे, तो हिंदुओं का भला भी होगा। माँ माती मानुष लेकर ममता बनर्जी जी आई थी, जिसपे वो खरी नहीं उतरी है। और भाई रही बात झालमुड़ी की, तो मोदी जहाँ जाएंगे जो चीज खा लेंगे वो फेमस होनी ही होनी है। अच्छा, फेमस होनी है, मतलब आप मान रहे हैं कि झालमुड़ी खा करके उन्होंने फेमस कर दी, अब जो है ये राजनीतिक पार्टी का वो एक हिस्सा बनने वाला है। हाँ एकदम मैम, क्यों नहीं बनेगा। और जहाँ मोदी जी पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर जो डर होगा वो गायब हो जाएगा। इसी डर को गायब कर कर लोगों ने अच्छे से वोट दिया है, अच्छा, तो इसी वजह से अपना बीजेपी आया वहाँ पे और अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा, बताइए। अब वो तो कह रहे हैं अच्छा काम करेगा बीजेपी। अब मेरे बड़े भाई वो जो कहेंगे वो सही है। हाँ। फिलहाल ठीक है, देखिए जैसे कि मैं भाजपा में झंडा लगवा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, मेरे भाई गाड़ी है मेरी गाड़ी है, ठीक है, जहाँ मेरे भाई वहाँ मैं। हम दोनों को ये नहीं पता मगर ये है कि हमें दीदी अच्छी लगी। दीदी अच्छी लगी। हाँ। अब आप भाई 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 आपस में लड़ाई मत करिएगा। नहीं, क्यों करेंगे? हमारी लड़ाई नहीं होगी। हाँ। ये है राज मिर्जा, मैं हूँ सुशांत सिंह, ठीक है। हाँ। हम दोनों का तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा जिनको करना है वो झगड़ा करते रहे। हम लोग कभी रोड पर नहीं उतरेंगे। झालपुड़ी फेमस हुई है उनके छूने से। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जब वो बंगाल में गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऊंच नीच को नहीं देखते हैं कि छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, बस उनके मूड में आ गया कि मुझे इस दुकान पे जाना है और झालपुड़ी आज खाना ही है। आपने देखा कि वो 10 रुपए दे रहे थे, तो एक दुकानदार वो 10 रुपए ले नहीं रहा था, मैं कैसे प्रधानमंत्री से लूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको दिया 10 रुपए। शायद वो दुकानदार के लिए वो 10 रुपए भी सोना हो गया है, और इसी वजह से आज झालपुड़ी जो है फेमस हो गई है, पूरे विश्व में कह सकती हैं फेमस हो गई है। और विश्व में फेमस कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल फेमस कर दी है या कर दी गई है, हम ही लोगों ने किया है। क्योंकि जिस भी चीज को अभी बताया नहीं, जैसे ही मोदी जी उस चीज को छूते हैं वो वाकई में सोना हो जाती है। हमारे वो विश्व गुरु हैं। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो कोई कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जिसको जिसको छुएंगे वो सोना हो जाएगा। अब तक तो जिस चीज को छुए हैं वो जल करके वो शनिचरा भगवान है, जो जहां उनकी नजर जाएगी वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि जहां जहां उनका नजर गई, LIC पर गई खत्म हो गया, अर्थव्यवस्था पर गई खत्म हो गया, गन्ना मिलों पर गई वो भी खत्म हो गया, शिक्षा पर गई वो भी खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर पर गई वो भी खत्म हो गया, लोकतंत्र पर गई वो भी खत्म हो गया। तो बचा क्या है? केवल भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान वाला नारा बच गया। इंसानियत भी चली गई, सद्भाव भी चला गया, देश की एकता भी चली गई, देश का विकास भी चला गया, स्मार्ट सिटी भी चली गई, बुलेट ट्रेन भी चली गई। तो बचा यहाँ क्या साहब? 2 आरजू में कट गए, आप 2 इंतजार में, यही खिताब बचा है भारत के पास, और तो कुछ बचा नहीं। कारण यह है कि हमने जो अंतर्राष्ट्रीय, जो भारत की एक जो सामरिक शक्ति थी, आपने सेना ट्रंप के हवाले करके, सीज फायर पाकिस्तान पर करके, आपने भारत की अखंडता के साथ आपने खेला है, भारत के वैभव के साथ खेला है, भारत के संप्रभुता के साथ खेला है, भारत के अवाम के साथ खेला है, देश के जनतंत्र के साथ खेला है। आप खेलते खेलते देश को उस कदर ला दिए कि तोड़ा है तम किसी ने करवट बदल। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे लखनऊ की जनता को, जिसका साफ कहना है कि ये एक महज सहयोग है, तो कुछ कह रहे हैं कि ये नेताओं का आम जनता के साथ में जुड़ने का एक पैतरा है। तो आप हमें बताइए कि झालमुड़ी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शक्ति सिंह के साथ राशि शुक्ला, दहो हल्ला, लखनऊ।